नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज खूब भड़क गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और साफ साफ कह रहे हैं कि भेजिए जेल जिसको भेजना है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि देश की जनता और बिहार की जनता इस बार आपको नहीं छोड़ेगी। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज, पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कई तरह का वक्तव्य अभी दिया है। अभी हम मध्य प्रदेश में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि बिहार में कुछ जातियों को ही सरकारी लाभ मिल रहा है। उनका कहने का मतलब उनके कहने का जो प्रधानमंत्री के कहने का वक्तव्य जो आया है, उसमें जो वक्तव्य आया है कि अति पिछड़ी लोगों को जो यहाँ पे लाभ दिया गया है या महादलित के वर्ग के लोगों को जो लाभ दिया गया है, ये गलत है। उनका जो कहना है, इसी लेके उन लोगों ने साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। तो उन लोगों का जो अभी जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो उस लेके उन लोगों का वक्तव्य तरह तरह का आ रहा है। और जो आपने कहा है विपक्ष का जो बैठक हुआ है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। गारंटी दे रहे हैं कि जेल के सलाखों के अंदर डालेंगे। ठीक है, उनको जिनको जेल के अंदर डालना है वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस बार हो रहा है। आज तक देश में इतना कभी दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का नहीं हुआ था जितना सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अभी हो रहा है। क्या लग रहा है विपक्षियों को डराने का काम? बहुत बहुत बधाई है उनको कि इस बार आ रहे हैं। तो युवाओं पे 9 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार कुछ करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दें और जो है रोजगार की भी जो बात होती थी, और कम से कम आप लोगों के खाते में जो उन लोगों ने घोषणा किया था 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी आप लोगों के खाते में कम से कम मिल जाए। शुरुआत आप लोगों से हो जाए, बाद में आम पब्लिक को मिलता रहेगा। शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं? अभ्यर्थी काफ़ी नाराज है। देखिए, शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, वो चूँकि हर जगह पूरा देश एक है, संविधान एक है, तो सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको कहीं भी किसी भी जगह भरने का अधिकार होता है। और दूसरे राज्य के जो भी लोग होते हैं, बिहार के भी जो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है दूसरे राज्य में। यहाँ पर भी उनको आरक्षण, लेकिन सामान्य वर्ग में कोर्ट की नियमावली है या संविधान में जो नियमावली बनी हुई है, उसी के तहत कार्य हो रहा है। अन्य राज्यों में भी सामान्य वर्ग में दूसरे राज्यों को शिक्षक पद पे या अन्य नौकरी के पद पे भरने का अधिकार होता है। तो कहीं कुछ त्रुटि रह गई थी, उसी को सुधार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कई ऐसे स्ट्रीम हैं जैसे साइंस, मैथ, जो कि पद खाली रह जाते थे और यही कारण है कि ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या नहीं, शिक्षा मंत्री जी क्या वक्तव्य दिए हैं, तो उनके वक्तव्य को हमने ठीक से नहीं सुना है। जो संविधान की बात है या जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके बारे में यहाँ प्रतिभाशाली शिक्षक हैं आपके बिहार में, क्या लगता है? देखिए, बिहार में अनेकों प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। कई एक अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग जाके नौकरी करते हैं और अपनी प्रतिभा को, बिहार की प्रतिभा को कोई ये नहीं बता सकता है कि प्रतिभा में कोई कमी है। बिहार में जो प्रतिभा है उसको हम लोग कभी किसी को नकारा नहीं जा सकता, और प्रतिभा बिहार में हर राज्य से ज़्यादा ही है। धार्मिक स्तर पर प्रधानमंत्री का कहना था कि देश में एक कानून धार्मिक स्तर पर, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, ये नहीं होना। ये कोर्ट भी बार बार कह रही है। देखिए, ये तो नियम का बात है, और ये नियम लगाना उन्हीं लोगों को नियम लगाना है। केंद्र में जो सरकार है उसी को नियम लगाना है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है। हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग किया जाए, उसमें डिवाइड करके वोट को अपना बचाना है। क्योंकि अभी सभी पार्टियां एक हो रही है, तो उन लोगों को लग रहा है कि हम देश में चुनाव नहीं जीत सकेंगे, इसलिए तरह तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दा हो सकता है कि जो विवादित मुद्दा है उसको भी उठाया जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय, चुनाव जब होता है तो उसमें कई तरह के मुद्दे अलग तरीके से उठाए जाते हैं। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 3 तलाक के समय में भी वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि अपोजिशन जो था मुस्लिम समुदाय को बरगला रहा था, और आज भी बरगला रहा। अभी 3 तलाक की कोई ऐसी बात तो अपोजिशन या कहीं कोई देश में कहीं ऐसा कोई मुद्दा तो उठा नहीं है।
तो वो अपने तरफ से एक नया मुद्दा उठा रहे हैं कि 3 तलाक, या ये सब मामला चुनाव से संबंधित है और कुछ नहीं है। और आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, इसमें बुरी तरीके से उनकी हार हुई है। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भेजिए जेल जिसको भेजना है, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता इस बार नहीं छोड़ेगी। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तंज कसा था और साफ साफ कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जल्द ही जेल के सलाखे में भेजेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।